ठीक है बालक, उस पिन को जरा सा देख लीजिएगा, कुछ टाइट है ना, नहीं तो नहीं आता है। ठीक है, आप देखेंगे हम कल बताए हुए थे आपको अर्थ समिट के बारे में, थोड़ा सा अभी स्टार्ट हुआ था। इसका एम जो है हम लोगों ने बताया हुआ था। ठीक है, इसका एम हम लोग जो है कल जाने थे, इसको और डिटेल में आज जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थ समिट ये क्या है, क्यों है और क्यों इम्पोज किया गया। ओवरऑल वर्ल्ड की जब हम बात करेंगे तो सब जगहों पे आखिर इम्पोज क्यों किया गया। इसका जो मेन एम था अर्थ समिट का, वो क्या था भाई, अर्थ और समिट। देखिए नाम से ही आप देखेंगे ऐसा कहीं ना कहीं हमें मालूम चल रहा है कि अर्थ को बचाने के लिए कैंपेन चलाया गया। समिट का मतलब होता है एक तरीके का असेंबली, एक जगह पे सारे लोग असेंबल होते हैं। रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील, वहाँ पे जो है सारे लोग जो है असेंबल्ड होते हैं और अर्थ को कैसे बचाया जाए इसका कैंपेन चला और फिर इंप्लीमेंट हुआ अलग अलग रूल रेगुलेशंस, है ना, 100+ कंट्रीज में। और उन लोगों ने क्या किया भाई, इसको अपने लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए, अपने अर्थ को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से काम करना स्टार्ट किया। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि ये जो अर्थ समिट था, ध्यान देंगे आप लोग, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अर्थ समिट की जब हम बात करेंगे, है ना, अर्थ समिट की जब हम बात करेंगे, अर्थ समिट 1992 की जब हम बात करेंगे, है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि 100+ कंट्रीज, है ना, 100+ कंट्रीज, या आपके बुक में लिखा हुआ है भाई हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन। इतने लोगों ने क्या किए, इतने लोग जो है ना एक जगहों पे, एक आप देखेंगे एक प्लेस जिसका नाम था भाई रियो डी जेनेरियो, है ना, यहां पे ये सारे लोगों की एक मीटिंग होती है। यहां पे क्या होती है, सारे लोग असेंबल होते हैं इस जगह पे, यानी कि ये जो रियो डी जेनेरियो का जो प्लेस है, यहां पे सारे लोगों की एक मीटिंग होती है। और मीटिंग आप सबों को मालूम है कि मीटिंग आखिर हुआ क्यों, है ना। आप देखेंगे जब मीटिंग हुई, यानी कि यह मीटिंग, ये जो समिट हुआ, ये जो समिट हुआ, है ना, समिट का मतलब सम्मेलन होता है, एक असेंबली होता है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, ये जो समिट हुई 1992 में, इसके रिजल्ट आए भाई, यानी कि ये क्यों हुआ, इसके कुछ रिजल्ट आए, है ना। आप देखोगे इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसको हम लोग समझने का काम करते हैं। यानी कि जो अर्थ समिट हुई, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट हम बेसिकली देखेंगे दो, जो है ना, आप देखेंगे ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ना इंपोज की गई भाई, ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी, है ना, इसको क्या किया गया भाई, इंपोज किया गया, है ना। ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी को एक्चुअली इंपोज किया गया 1992 के इस अर्थ समिट में। अब ये ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, यहां ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी का मतलब है, आप देखेंगे ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी, ग्लोबल आप जो है ना पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है ना। हो गया, बीच में जो है ना बाधा आ गया, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, है ना। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करें भाई, कि ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया। अब ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के पीछे का रीजन क्या था भाई, कि आप जानते हो कि जितना भी हमारे वर्ल्ड की जब हम बात करेंगे तो 31% अप्रॉक्स जो है ना फॉरेस्ट देखने को मिलेगा हमें, 31% एट ग्लोबल लेवल। अब आप देखेंगे 31% जो फॉरेस्ट, इसको बचाना काफी जरूरी है। अगर फॉरेस्ट नहीं तो हम नहीं, यानी कि फॉरेस्ट नहीं तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी भाई, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, ऑक्सीजन का मेन सोर्स है फॉरेस्ट। पत्ता तोड़ते हैं आप लोग, आज के बाद पत्ता तोड़ना बंद कर दीजिएगा। नहीं, क्योंकि पत्ता ऐसा चीज है जिससे पेड़ जिंदा रहता है, और पेड़ ऐसा चीज है जिससे मानव जिंदा रहता है। नहीं तो उसके लिए कुछ है ना भाई, ग्रास है, उसको खिलाओ बकरी को। ऐसा थोड़ा है कि सारा पत्ता तोड़ कर खिला देगा, ऐसा नहीं है ना। चलिए यहाँ देखिए, हेलो
अरे ऐसा नहीं है, तो पूजा के लिए कितना तोड़ा जाता है यार आम का पलो, साल भर में 1-2 बार तो रिकवर कर लेगा ना। अब रोज रोज जा करके तोड़ेगा उसको रोज रोज, तो पता चला कि बस आम का पेड़ ही सूख गया, तो ना आम मिलेगा ना ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीजन तो कम मिलता है, बहुत सारी चीजों से ज्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी मिलता है ना जी, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं, इसलिए पत्ता को भी कम तोड़िए। तो इसलिए इस 31% फॉरेस्ट को बचाने का एक कैंपेन चला, रिजल्ट के रूप में आया। समिट जब बैठा तो उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए। पहला रिजल्ट आया भाई, ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी को इंपोज करो ताकि हम अपने फॉरेस्ट को बचा सके और उसके वजह से हम अपने ह्यूमन बींग्स को बचाने का, है ना, कामयाब कारगर तरीका जो अपना सके। नेक्स्ट आप देखेंगे एजेंडा 21 को क्या किया गया भाई, अडॉप्ट किया गया। एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया। और इसके भी कुछ रीजन्स थे, आप देखेंगे इसके भी कुछ एम थे, जैसे आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो इसका जो आप देखेंगे कि रिसोर्स को कंजर्व करना, रिसोर्स को आप देखोगे, रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है ना। और आप देखेंगे स्प्रेड अवेयरनेस। अब ये दोनों तबाही एट ग्लोबल लेवल, है ना। आप देखेंगे कि इस पहला तो ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी को इंपोज किया गया, है ना, ताकि 31% फॉरेस्ट को हम बचा सकें। नेक्स्ट क्या किया गया भाई, एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया। इस एजेंडा 21 का भी आप देखेंगे मेन एम था कि रिसोर्स को कंजर्व करना, है ना, कैसे हम रिसोर्स को कंजर्व करें, बचाएं। साथ ही आप देखेंगे स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। आप देखेंगे ये दो चीजों को करना इसका मेन एम था, ठीक है, यानी जागरूकता फैलाना, भाई पेड़ नहीं काटो, है ना, पॉल्यूशन जो है कम फैलाओ, है ना। इस तरीके से पॉल्यूशन को हम रोक नहीं सकते हैं, हालांकि कम जरूर कर सकते हैं भाई, समझ में आ रहा है ना। इसको लिखिए, अरे कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ने दो यार, व्यूज बढ़ने दो। अभी तो शुरू में स्टार्ट किए हैं हम, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कर दोगे तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ना ही है। चलिए आगे देखते हैं भाई। हेलो, अब यहाँ देखिए बोर्ड पे सारे लोग देखें आप लोग, ठीक है। यानी कि एजेंडा 21 जो था, आप देखोगे यहाँ देखते हैं बालक, आप लोग बात मत कीजिए। एजेंडा 21 आखिर इसका नाम कैसे पड़ गया, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। एजेंडा 21 इसका नाम कैसे पड़ गया, तो ये जो एजेंडा 21 हुआ ना, तो इसके लिए कुछ वर्क जो है ना आया गया, यानी कि कुछ एक तरीके का टास्क था भाई, एक तरीके का आप देखेंगे टास्क दिया गया एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग कि हमें क्या क्या करना है इस दुनिया में, हमें क्या क्या करना है, ठीक है ना। इस दुनिया के लिए यानी कि अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए, रिसोर्स को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना है, कुछ टास्क मिला। और वो टास्क क्या कहता है, उस टास्क की हम लोग बात करेंगे। जैसे पहला, बालक बात नहीं कीजिए, आप लोग बोर्ड पे सीधा देखिए। जैसे पहला जो है क्या हुआ भाई, एनवायरमेंटल डैमेज को क्या करना था, रोकना था। एनवायरमेंटल डैमेज को रोकना था इस टास्क के अकॉर्डिंग। जो पॉवर्टी है बालकों, पॉवर्टी को खत्म करना था, गरीबी को कहीं ना कहीं इरेडिकेट करना था, खत्म समाप्त करना था, ठीक है ना, कम करना था। सिंपल सी बात अगर देखेंगे तो क्या है, आप देखेंगे जो डिजीज है, आप देखेंगे जो डिजीज आप देखोगे एट ग्लोबल लेवल, है ना, इसके लिए भी कुछ काम करना था भाई। डिजीज के लिए भी क्या करना था, कुछ काम करना था, डिजीज के लिए भी कुछ काम करना था। और भी कई एक चीजें इसमें जोड़ी गई थी, यानी कि एनवायरमेंटल डैमेज को कम करना था, पॉवर्टी को कम करना था, डिजीज को एट ग्लोबल लेवल ये कम करना था। और ये एक ऐसा इशू था, आप देखोगे ये एक ऐसा इशू था जो वर्ल्ड के सामने और इस अर्थ समिट के सामने एक्चुअली क्या था, ये इशू काफी चैलेंजिंग था। क्या था भाई, चैलेंजिंग था, है ना। वहां पे हम लोग बात कर लिए, रियो डी जेनेरियो में बैठ करके हेड ऑफ द मतलब नेशंस, 100+ हेड ऑफ द नेशंस असेंबल हुए, वहां पे बात की भाई कि हम लोगों को इस पे जो है ना, इस टॉपिक पे, इस टास्क पे काम करना है। और काम करके एनी हाउ हम लोगों को क्या करना है, इसको सफल बनाना है, सक्सेस बनाना है इसको, ठीक है ना। लेकिन ये इशू जो था चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग कैसे था भाई, वहां पे आपने मान लो बात किया और अपने कंट्री में जाकर के उसके ऊपर फॉलो नहीं कर रहे हो, या उसके ऊपर जो है ना आप सरफेस तक उसको पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हो, तो ये तो चैलेंजिंग हो गया। तो यहां पे एक्चुअली क्या हुआ कि और वैसे भी इसको
कम करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है। इसको कम करना, चूंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, पूरी दुनिया की जब हम बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, जितना सुविधा है आपके लिए, जितना फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, आप कहीं से लेते हैं, उससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी कम नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको। तो लगातार हम लोग इसी में सर्च करते रहते हैं कि इसका जो है ना प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। तो ये सारा प्रॉब्लम था और ये एक चैलेंजिंग था, और ऐसा किया गया कि 21st सेंचुरी में, है ना, आप देखोगे 21st सेंचुरी में इसको किसी तरीके से कंप्लीट करना है। 21st सेंचुरी में इसको क्या करना है भाई, कंप्लीट करना है। इस चैलेंजेज को, इस इशू को 21st सेंचुरी में एनी हाउ कंप्लीट करना है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एजेंडा 21। एजेंडा का मतलब ही होता है एक तरीके का टॉपिक, है ना। एजेंडा का मतलब ही क्या होता है भाई, एक तरीके का टॉपिक। आप कौन एजेंडा पे काम कर रहे हैं, ऐसा लोग बोलता है ना, आप किस एजेंडा पे काम कर रहे हो, आपका एजेंडा क्या है, आपका टॉपिक क्या है, आप किस चीज के बारे में सोच करके काम कर रहे हो। तो भाई इस चीज के बारे में, है ना, सोच करके काम किया जा रहा था और वो चैलेंजिंग था, लेकिन उस चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को 21st सेंचुरी में पूरा करने का जो है ना लोगों ने ठाना, और इसलिए इसका नाम एजेंडा 21 रख दिया गया। लिखें इसको, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग इस एजेंडा 21 की, जब हम बात करेंगे एजेंडा 21 की बात करेंगे तो एक तरफ यहीं से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना इमर्ज होकर के आया, यहीं से इमर्ज होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई एजेंडा 21 में। भाई कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, काफी जरूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना जरूरी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात की गई कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है भाई, लोकल गवर्नमेंट, है ना, आप देखेंगे मस्ट इम्पोज, है ना, लोकल गवर्नमेंट मस्ट इम्पोज, है ना, एजेंडा 21 एट लोकल लेवल, एट लोकल लेवल। यानी आप देखेंगे ये भी बात कही गई कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसे भी क्या करना है भाई, एजेंडा 21 को अपनाना है, एक्सेप्ट करना है। ये जो है ना एजेंडा 21 को भी ड्रॉ करना है लोकल लेवल पे ही, यानी कि ऊपर से लेकर के और नीचे तक सेम रूल को जो है अपनाए जाने की बात की जानी चाहिए, तब जो जाकर के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। कोई दिक्कत? अब लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए यहां देखिए बालक, अभी हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उससे पहले 1 मिनट आप लोगों से फिर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग यहां पे आएंगे। हमारे लाइफ में 2 चीजें होती हैं, 2 चीज, ठीक है बालक। एक जो है डेफिनिट यानी कि निश्चित है, एक जो है निश्चित है, दूसरा अनिश्चित है। निश्चित क्या है समझना, निश्चित जो है आपका शादी विवाह है, ध्यान रखिए। निश्चित जो है आपका शादी है, आपको हेलो आपको एक दिन शादी करने का मौका मिलेगा हर हाल में। अब 1% वालों की बात मैं नहीं कर रहा भाई, पागल जो है उसे अपना लड़की कौन देगा शादी करने के लिए, तो उसका बात खत्म। आप देखेंगे, हेलो सुनिए इसको ध्यान से, फिर हम लोग आते हैं। यानी कि जो निश्चित है वो है आपका शादी, और एज ए स्टूडेंट आप अगर देखें समझें तो अनिश्चित क्या है, आपको अपना, है ना, आपको अपना मंजिल को प्राप्त करना, ये अनिश्चित है। आपको अपना मंजिल प्राप्त करना ये अनिश्चित है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि आपका कलेक्टर बनना, आपका डॉक्टर बनना, आपका इंजीनियर बनना, ये ऐसे बोल देंगे तो नहीं बन जाएंगे यार, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा, तब कोई आदमी बनता है, लास्ट अटेम्प्ट तक बनता है। यहीं नरकटियागंज के जो है एक व्यक्ति शहनशाह सिद्दीकी, यूपीएससी 2-3 दिन हुआ जो है रिजल्ट आया हुआ, उसमें जो है वो पास हुए हैं, है ना। और वो कई बार जो है अथक प्रयास किए, कई बार उन्होंने अटेम्प्ट दिया, तब जा करके निकला। तो इसलिए जो निश्चित है, हाथ काटने वाले आशिक मत बनिए, नहीं, जो मैंने आपको बताया उसको क्या करना है, उसको दिमाग में रखना है, समझ में आ रहा है ना। उसको अब क्या करेंगे भाई, हमेशा दिमाग में रखेंगे, नहीं तो आप हाथ काटते फिर जाइएगा। आज इसके चक्कर में आप हाथ काट रहे हैं, पता चला कि वो कल जो है वो करके कुछ हो गई और आप जहाँ हैं
वहां नहीं है, वहां जमीन में आप जो है घुस गए एकदम अंदर, गर्त में चले गए, तो वहां नहीं जाना है, ध्यान रखिए। चलिए यहां आते हैं, बालक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। हेलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखिए इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या अलग, बहुत मस्ती हो रहा है पीछे बैठ के, किस तरफ बैठा है, घूम रहा है। चलो लिखो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चेयर पर साहब चाका वाला। यार यहाँ देखो, है ना, लिखते रहिए। हला नहीं, हला नहीं, हला नहीं कीजिए। बालक लिखिए, लिखिए। हो गया, लिख लिए। प्रेजेंट वाला क्या लिखा है? विदाउट। हाँ जी, हाँ जी, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द, है ना, एबिलिटी ऑफ, हाँ जी, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यहां दो चीज हम लोग देखिए, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब एक सेकंड रुकेंगे आप लोग, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यहां दो तीन टर्म आया हुआ है, इसमें आप देखेंगे दो तीन टर्म आया हुआ है। एक जो आया हुआ है, दो तीन टर्म आप देखेंगे, जैसे इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे, एसडी की जब हम बात करेंगे, तो दो तीन टर्म इसमें आया हुआ है ना। आप देखेंगे हमारा डेवलपमेंट तो होना चाहिए भाई, डेवलपमेंट काफी जरूरी है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट जो आगे बढ़ेगा तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि जो प्रेजेंट आप देखोगे, जो प्रेजेंट रिक्वायर है ना, जो प्रेजेंट नीड की जब हम बात करेंगे, प्रेजेंट नीड है, ये हमारा फुलफिल हो, ध्यान देंगे, ये हमारा फुलफिल होना चाहिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो आप देखेंगे, जो हमारी जनरेशन आएगी बालकों, क्या वो लोग कपड़ा नहीं पहनेगा, खाना नहीं खाएगा, बाइक पे नहीं जाएगा, पढ़ेगा नहीं, उसका भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होगा ना जी, उसका भी कुछ रिक्वायरमेंट है, सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका जो नीड है बालक, यहां देखिए पहले आप देखेंगे इसका जो नीड है, इसका भी क्या करना है, इस नीड को पूरा करने के लिए हमें कंजर्वेशन भी करना होगा, है ना। कंजर्व यानी कि रिसोर्स कंजर्व करना होगा, हमें क्या करना होगा भाई, रिसोर्स को कंजर्व करना होगा, इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमें क्या करना है, यानी आप देखोगे हमें इन रिसोर्स का यूज करना, ध्यान देंगे यहाँ पे, हमें इस रिसोर्स का क्या करना भाई, यूज करना है, ताकि हमारा एनवायरमेंट भी क्या हो, है ना, ये क्या हो भाई, हार्म नहीं हो, हम एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं कर सके। हार्म, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग, हार्म, है ना, यानी कि यहाँ पे समझिए, आप देखोगे कि हमें एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जैसे ही बात करेंगे, तो डेवलपमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि प्रेजेंट नीड हमारा पूरा हो, ये फुलफिल हो, हमारी जनरेशन का जो नीड है भाई वो भी फुलफिल हो। आप रिसोर्स को कंजर्व करेंगे और हमें रिसोर्स का यूज करना है, न कि एक्सप्लॉयटेशन करना है, ताकि एनवायरमेंट हमारे क्या हो, हार्म नहीं हो और हमारा डेवलपमेंट रुके नहीं। समझ में आ रहा ना, ये कुछ टर्म हम लोगों को इसके अंदर जाना, आप इसको लिखें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।